क्रिसमस गिफ्ट। हर साल की तरह इस बार भी सब तरफ क्रिसमस के नज़दीक आते ही चारों ओर ही जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। नन्हा जेम्स भी अपनी खिड़की से बाहर बाजार की ओर झांक कर खुश हो रहा था। आज संडे था और उसके पापा ने चर्च ले जाने का वादा किया था और उसके बाद उसे क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए बाजार जाना था। आखिर आज महीनों से जिद करने के बाद पापा क्रिसमस ट्री पर सजाने के लिए चांदी की घंटियां लाने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे ही पापा ने उसे चलने के लिए कहा, उसने दौड़कर उनका हाथ पकड़ लिया और तेज रफ्तार से चर्च की ओर चल पड़ा। पर रास्ते भर वह क्रिसमस ट्री पर सजाने के लिए चांदी की घंटियों के बारे में बात करता रहा। उसके पापा बार बार बात को बदलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत मुश्किल से तो क्रिसमस ट्री खरीदने के पैसे जुड़ पाए थे। पर 10 वर्ष के मासूम जेम्स को यह सब बातें वह कैसे समझाते, इसलिए उसको बातों में मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिलाते रहे। पर जेम्स को तो मानो चांदी की चमकती नन्ही नन्ही घंटियों की रुंझुन के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब उसने अपने घर की सामने वाली दुकान पर एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस ट्री देखा था, जिसमें हल्की सी हवा चलते ही नन्ही घंटियों की आवाज़ें आने लगती थी। वह दिन रात बस उसे खरीदने के ही सपने देखा करता था। उसे जब भी समय मिलता वह अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होकर सामने वाली दुकान पर रखे सभी क्रिसमस ट्री देखता रहता। उसके पापा जब उसको ललचाई नज़रों से हमेशा दुकान की ओर देखते पाते तो उन्हें बहुत दुख होता। आखिर कर भी क्या सकते थे, बड़ी मुश्किल से वो घर का खर्चा चला पाते थे। इसीलिए पिछले साल उन्होंने अपने पापा को ओल्ड एज होम भेज दिया था। वे जानते थे कि जेम्स अपने दादाजी को याद करके बहुत रोता था, पर वह भी मजबूर थे। जेम्स की प्यारी बातों को सुनते कब चर्च आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। जब वह दोनों चर्च के अंदर पहुँचे तो उसके पापा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इधर उधर देखते हुए अचानक उसकी नज़र उसके दादाजी पर पड़ी, जो छड़ी के सहारे टटोल कर गेट से अंदर आ रहे थे। उनको देखते ही जेम्स उनकी ओर दौड़ा और उनसे जाकर लिपट गया। तभी उसे लगा कि दादाजी गिरने वाले हैं। वह फुर्ती से उठा और उनकी ओर बेतहाशा दौड़ा और उनसे जाकर लिपट गया। दादाजी की आंखों में उसको देखकर खुशी के आंसू आ गए। जेम्स बोला, दादाजी, अगर मैंने अभी आपको पकड़ा नहीं होता तो आप गिर जाते। दादाजी उनको प्यार से चूमते हुए रूंधे गले से बोले, बेटा, मेरा चश्मा कुछ दिनों पहले टूट गया है, इसलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। यह सुनकर जेम्स उनको प्यार से चूमता हुआ बोला, आप चिंता मत करना दादाजी, मैं आपके लिए नया चश्मा लाऊंगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और यह कहकर उसने उन्हें सावधानी से एक कुर्सी पर बैठाया और कुछ सोचता हुआ वापस अपने पापा के बगल में आकर बैठ गया, जो अभी भी आंख मूंद कर प्रार्थना कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने जेम्स का हाथ पकड़ा और चर्च से बाहर निकल गए। जेम्स ने भी उन्हें दादाजी से मिलने के बारे में कुछ नहीं बताया। रास्ते में पापा ने जेम्स को कुछ भी ना बोलते देखकर हंसते हुए कहा, बेटा, आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। महीनों से तुम उस चांदी की घंटियों वाले क्रिसमस ट्री को खरीदने के लिए कह रहे हो और आज हम वही लेने जा रहे हैं। नहीं पापा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप पहले घर चलिए। ठीक है बेटा, पहले घर ही चलते हैं। कहते हुए उन्होंने जेम्स को गोदी में उठा लिया। घर जाते ही जेम्स रजाई के अंदर दुबक गया और सोचने लगा कि वह दादाजी को अपने घर वापस कैसे ले आए, और यही सोचते हुए वह सो गया। जब वह सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी मम्मी और पापा उसके बगल में ही बैठे हुए हैं। मम्मी बोली,
चलो हम लोग जल्दी से तुम्हारा क्रिसमस ट्री ले आएं। आखिर हमें तुम्हें तुम्हारा मनपसंद गिफ्ट जो देना है। जेम्स उठा और जोर जोर से रोते हुए अपने पापा के गले लग गया। उसके पापा एकदम से घबरा गए और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। जेम्स हिचकियाँ लेते हुए बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और अगर ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाया तो क्या आप लोग मुझे छोड़ देंगे? यह सुनते ही उसकी मम्मी ने उसे प्यार से गले लगा लिया और बोली, नहीं बेटा, अपने बच्चे को कोई क्या पैसे के लिए छोड़ सकता है? यह सुनकर जेम्स ने पापा का हाथ छोड़ते हुए कहा, पर जब आप और मम्मी बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। यह सुनते ही उसके पापा और मम्मी सन्न रह गए। उसकी मम्मी तो जोर जोर से रोने लगी और उसे एक जोरदार तमाचा मारते हुए बोली, ऐसी गंदी बात तूने कहाँ से सीखी? जेम्स की रुलाई फिर फूट पड़ी और वह गाल सहलाता हुआ बोला, आप लोगों ने भी तो मेरे बूढ़े और कमज़ोर दादाजी को ओल्ड एज होम में डाल दिया। जब आप उन्हें वहाँ छोड़कर भूल सकते हैं तो मैं भी आप दोनों को उसी जगह छोड़ दूंगा। मैंने देखी है वो जगह। यह सुनते ही उन दोनों के चेहरे शर्म से झुक गए। उसके पापा तो बहुत देर तक उससे नज़र ही नहीं मिला पाए। अचानक वह उठे और बोले, चलो बेटा, तुम्हारा गिफ्ट ले लें, फिर चलकर तुम्हारे दादाजी को लेकर आते हैं हमेशा के लिए। यह सुनते ही जेम्स खुशी के मारे उनके कंधे से झूल गया और बोला, नहीं पापा, उन पैसों से हम दादाजी का नया चश्मा बनवाएंगे और मैं अगले साल घंटियों वाला ट्री लूँगा। यह सुनकर पापा ने उसे गले से लगा लिया और दोनों चल पड़े दादाजी को वापस लाने। सामने क्रिसमस ट्री मुस्कुरा रहा था और जोर से घंटियों की खनखनाहट आ रही थी, मानो सभी आज इस क्रिसमस को सच्चे अर्थों में मना रहे थे। एक तोते की वजह से सीता को श्री राम से रहना पड़ा था अलग। वनवास से लौटने के बाद सीता की पवित्रता पर सवाल उठने लगे। श्री राम ने सीता को छोड़ दिया। सीता को अपने पति राम से दूर जंगल में जाकर रहना पड़ा। ये सब एक तोते के श्राप की वजह से हुआ। सीता जब छोटी थी तब अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। तभी उनकी नज़र तोते की एक जोड़ी पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सीता जाकर उनकी बातें चुपके से सुनने लगी। तोते की जोड़ी कह रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा जिसका विवाह सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। जब सीता ने उनसे पूछा कि ये सब उन्हें किसने बताया, तो तोते ने कहा कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुंह से ये बात सुनी है। वह अपने आश्रम में शिष्यों को ये बात बता रहे थे। तब सीता ने कहा कि जिस राजकुमारी की बात वह कर रहे हैं वो मैं हूँ। ये सुनकर तोते घबरा गए। उन्होंने कहा कि हम उड़कर कहीं दूर जा रहे हैं और कभी यहाँ नहीं आएंगे। सीता ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वह उन्हें अपने साथ रखेंगी। इस बात पर तोतों ने कहा कि वह आज़ाद पंछी हैं और किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। सीता ने कहा कि वह और भी बातें सुनना चाहती हैं, इसलिए उन्हें नहीं जाने देगी। तोतों की जोड़ी ने खूब विनती की, मगर सीता टस से मस न हुई। बाद में सीता ने नर तोते से कहा कि ठीक है, वह उसे छोड़ रही है, मगर मादा तोते को वह अपने पास ही रखेगी। नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा ना करें, दोनों को साथ रहने दें। सीता ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने नर तोते को तो छोड़ दिया, मगर मादा तोते को अपने साथ महल में बंदी बना लिया। नर तोता अपने साथी का वियोग सह नहीं सका। उसने सीता को श्राप दिया कि जैसे आज वह अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है, उसी प्रकार सीता भी एक दिन अपने पति का वियोग सहेगी। कुछ समय बाद तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। सीता को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण सीता को अपने पति श्री राम से दूर जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में
रहना पड़ा। श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म कर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उसके बाद कुछ लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। एक धोबी ने भरी सभा में सीता की निंदा की। इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी सीता को महल से बाहर निकालकर जंगल में रहने का आदेश दिया। उस समय सीता गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता को श्राप दिया था। धैर्य, जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। तकरीबन 150 के करीब श्रोता थे। दूसरे दिन तकरीबन 100 लोग थे, पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बोले चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन हुआ, 60 के करीब लोग थे। महात्मा बुद्ध आए, इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापस चले गए। चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, तब भी नहीं बोले। जब 5वां दिन हुआ तो देखा सिर्फ 14 लोग थे। महात्मा बुद्ध उस दिन बोले और 14 लोग उनके साथ हो गए। किसी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला, इसका क्या कारण था? तब बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले चाहिए थे। यहाँ वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गए। केवल भीड़ ज़्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता है। समझने वाले चाहिए। हमेशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक झांक करते हैं। समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है। समझने वाला शायद 1000 में एक ही हो, ऐसा ही देखा जाता है। क्या भगवान राम की कोई बहन भी थी? भगवान श्री राम से जुड़े हर किस्से से लोग परिचित हैं। रामायण के सारे चरित्रों के बारे में भी लगभग सभी लोग जानते हैं। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन चारों भाइयों की बड़ी बहन थी। शांता का जिक्र रामायण में भी है। वह राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें वर्षिणी और उनके पति रोमपद ने गोद लिया था। शांता ऋषि श्रृंग की पत्नी थी। शांता और ऋषि श्रृंग के वंशज सेंगर राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। शांता महाराजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया था। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वर्षिणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मानसून के मौसम में वहां बहुत कम वर्षा होती थी।
सूखा पड़ने से वहाँ हाहाकार मच गया। इस समस्या की मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। रोमपद ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग के कहने के अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। रामायण के कई पात्रों की कहानियों की तरह शांता के बारे में भी विभिन्न मत है। सत्य साई बाबा ने 19 मई 2002 को दिए अपने एक प्रवचन में भगवान राम की बहन का जिक्र किया था। प्रवचन के अनुसार राम को जन्म देने से पहले कौशल्या की एक बेटी थी, जिसका नाम शांता था। चूँकि वह एक लड़की थी और सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उन्होंने शांता को एक ऋषि को गोद दे दिया। ऋषि ने उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया और ऋषि श्रृंग के साथ उनका विवाह किया। दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत की सलाह पर कुलीन ऋषियों को पुत्र कामेष्टि यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दशरथ ने ऋषि श्रृंग को खास तौर पर आमंत्रित किया और समारोह में आने के लिए कहा। ऋषि श्रृंग एक महान ऋषि थे। वह जहाँ भी पैर रखते थे वहाँ समय पर बारिश, शांति और समृद्धि रहती थी। वहाँ लोग आनंद में रहते थे। सुमंत ने ऋषि श्रृंग के पास जाकर उन्हें यह यज्ञ कराने को कहा। यज्ञ में आने का निमंत्रण मिलने पर ऋषि श्रृंग ने कहा, मैं अकेला नहीं आ सकता। मैं यज्ञ कराने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी। सुमंत इस शर्त को मानने के लिए सहमत हो गए। जब राजा दशरथ को शांता के बारे में पता चला तो शांता और ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुँचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे, क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह दिखती थी। शांता ने जहाँ भी पैर रखा वहाँ से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद दे दिया था। कहानी का एक और संस्करण है जो टीवी के एक धारावाहिक में दिखाया गया था। इसके अनुसार शांता को किसी को भी गोद नहीं दिया गया था। अयोध्या में एक बार भयंकर सूखा पड़ा था और ऋषि श्रृंग को यज्ञ करने के लिए बुलाया गया था। ऋषि श्रृंग द्वारा यज्ञ किए जाने पर जोरदार बारिश होती है और हर कोई खुशी से झूम उठता है। राजा दशरथ ऋषि श्रृंग को पुरस्कृत करने की इच्छा जताते हैं। ऋषि ने राजा दशरथ की बेटी शांता का हाथ मांगकर वहां सबको चौंका दिया। हालांकि राजा दशरथ अपनी राजकुमारी बेटी का हाथ एक ऋषि को देने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी वह इस बात के लिए मान गए। सालों बाद भी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं होती है। वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए फिर से ऋषि श्रृंग को आमंत्रित करते हैं। यज्ञ कराने के बाद ऋषि श्रृंग रानियों को प्रसाद खाने को देते हैं और इस तरह अयोध्या के राजकुमारों का जन्म होता है। सास नंबरी, बहू 10 नंबरी। अरे इनसे तो दूर ही रखो अपनी बहुओं को। खुद की बहू ने सास को बिगाड़ दिया, अब ये महारानी चली हैं हमारी बहुओं को बिगाड़ने। पड़ोस में झुंड बनाकर बैठी औरतों में फुसफुसाहट हुई। शांति जी गली से गुजर रही थी, तभी औरतों की फुसफुसाहट की आवाज उनके कानों तक पहुंची। शांति जी मुड़ी, इतने में सब इधर उधर देखने लगी। तभी शांति जी ने उन्हें और खिजाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी चुंगली चर्चा कर रही हो क्या? कर लो कर लो, 2-4 पाप अगर किए भी होंगे तो वो भी कट जाएंगे मेरे। फिर शांति जी घर आ गई। आते ही बहू को आवाज लगाई, वनीता आ गई क्या कॉलेज से? वनीता अपने कमरे से नीचे उतर कर आई। जी माँ जी आ गई, चाय बना दूं? शांति जी बोली, हाँ बना ले बेटा, फिर तरकारी लेने चलेंगे। सुबह तू लंच लेकर जाएगी,
कोई सब्जी नहीं बची है फ्रिज में। वनिता बोली, ठीक है माँ जी। इतने में पड़ोस की चाची जी आ गई। शांति जी ने बहू को आवाज लगाई, बेटा चाची जी के लिए भी चाय बना देना। चाची जी झुक झुक कर देखने लगी, बहू दिख ही जाए। फिर बोली, बहू कर लेती है घर का काम। शांति जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उनके घर की टोह लेने आए। इतने में झट से बोली, अरे कहाँ, बच्ची है, बस पढ़ाई की थी, इतने में शादी हो गई, फिर यहाँ आते ही नौकरी लग गई। चाय तो मैं सुबह ही बनाकर रख देती हूँ, बस गरम करके ले आएगी। चाची जी हैरान हुई, हैं? ना जी, रहने दो, फिर कभी पीऊँगी आपके घर की चाय। चलती हूँ, बच्चों के पापा घर आ गए होंगे। शांति जी बोली, अरे रुको, काम तो बताती जाओ, क्यों आई थी? चाची जी बोली, नहीं भूल गई जीजी, बाद में आऊंगी। चाची जी तो जान बचाई तो लाखों पाए जैसा सोचकर निकल गई, जान छुड़ाकर। वनिता बोली, अरे चाची जी कहाँ गई? शांति जी हंसते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, बस मसाला मांगने आई थी, नहीं मिला तो चली गई। वनिता बोली, मसाला? अरे दे देते माँ जी, उन्हें खाना बनाना होगा, तभी तो मांगने आई होंगी। शांति जी हंस पड़ी। फिर वनिता समझ गई, अच्छा चुंगली चर्चा वाला मसाला। जब से वनिता की नौकरी लगी थी, गली पड़ोस की सब औरतों को उनका यूं जीन्स टॉप पहनकर बाहर जाना बड़ा अखर रहा था। नई बहू शादी को 4 महीने हुए हैं, ना बिंदी, ना चूड़ी, ना बिछुए, ना पाजेब। इसको देखकर हमारी बहुएं भी बिगड़ जाएंगी। वनिता की सास को कोई कुछ कहने आता तो वो खुद उनका ही मजाक बनाकर निपटा देती थी उसको। गणपति महोत्सव आया। गली के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गणपति जी की स्थापना की। सुबह शाम आरती वंदना होती, दोपहर में भजन कीर्तन। भजन कीर्तन में सब औरतों का जमावड़ा लगता। रविवार के दिन का कीर्तन शांति जी ने करवाया, क्योंकि उस दिन वनिता की भी छुट्टी थी। सबकी नजरें ये देख रही थी कि शांति जी की नई बहू आज भी जीन्स में आएगी नीचे। अकेले अकेले लोगों को तो शांति जी भगा देती थी, आज क्या बोलेंगी। इतने में शांति जी और उनकी बहू दोनों सूट पहनकर नीचे आए और चाय देने लगे सबको, तो सबके मुंह खुले रह गए। औरतों में खूब फुसफुसाहट हुई, लो बहू ने सास भी बिगाड़ दी। अगले दिन प्रसाद वितरण के वक्त वनिता और शांति जी ने पड़ोस की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पहले बुलाया और खाना खिलाया। चाची जी की बहू ने वनिता से कहा, अच्छा किया वनिता, वरना ये बच्चे बेचारे त्योहार पर भी मुंह ताकते रहते। लोग बचा खुचा इनके घर दे आते हैं, कोई इंसानियत से नहीं खिलाता। वनिता ने कहा, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। इतने में चाची जी ने अपनी बहू की तरफ आंखें निकालते हुए बहू को कविता से दूर खड़े होने का इशारा किया। शांति जी ने देख लिया और कहा, अरे बहू रहने दो, हम तो सास बहू बदमाश हैं, तुम्हें भी बिगाड़ देंगे, जाओ तुम्हारी सासू माँ के साथ बैठो। चाची जी ना कुछ कह पा रही थी ना चुप रह पा रही थी, अपनी बहू को लेकर चली गई पंडाल से। गणपति विसर्जन बड़ी धूमधाम से हुआ। वनिता और शांति जी ने साथ में डांस किया। उनको देख गली की और बहुएं भी नाचने लगी। इतने में पड़ोस की ताई जी ने शांति से कहा, ये क्या कर रही हो शांति? घर की बहुएं सड़क पर नाचती अच्छी लगती है क्या? शांति जी ने झट से जवाब दिया, जीजी बुरा मत मनाना, पर ये बताओ तुम और मैं यहाँ पैदा हुई थी क्या? हम भी बहुएं हैं, क्या हुआ हमारी बहुओं ने भी अपने मन की कर ली तो? ताई जी बोली, तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुम अपनी बहुओं को बिगाड़ो, हमारी बहुओं को बख्श दो। बहू की तनख्वाह ने तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए हैं। अब शांति जी को गुस्सा आया। उन्होंने झट से बोला, अगर मैं अपनी बहू को कैद करके रखूं, तब भी तुम्हारी जैसी घर तुड़वाने वाली बहू की प्यारी बनकर हमारे घर कलेश करवा देती। अब भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जाओ ले जाओ अपनी बहुओं को। ताई जी बोली, लाज शर्म तो है नहीं, सास नंबरी बहू 10 नंबरी। शांति जी बोली, हाँ हूँ मैं नंबरी, तुम्हारी तरह भेड़ बकरियों की जिंदगी नहीं जीती, ना अपनी बहू को जीने दूंगी। हम किसी गिनती में तो आते हैं,
तुम अपनी फिक्र करो। शांति जी की बेबाकी हाजिर जवाबी ने फिर से सबके मुंह बंद कर दिए। दोनों सास बहू को देखकर बाकी बहुओं ने भी कुछ पल के लिए अपनी भेड़ बकरी वाली जिंदगी को भुलाकर खूब डांस किया। ये कहानी किसी गांव की नहीं, देश की राजधानी दिल्ली की है। उन इलाकों की जहां आज भी शहरों के दिल में गांव बसे हैं। उनकी पुरानी रूढ़िवादिता को तोड़ने की शुरुआत उनमें से ही कुछ औरतें कर रही हैं और करती रहेंगी। सास बहू का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपसी समझ के कारण ही खराब होता है और आपसी समझ के कारण ही अच्छा। सास ही बहू को रिवाज विरासत के रूप में देती है। जो रिवाज किसी को आगे बढ़ने से रोक दे, उन रिवाजों को बदलना ही सही होगा। ये काम सास करेगी तो बाकी लोग भी सीखेंगे। एक बहू करेगी तो हो सकता है उसे दबा दिया जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।